अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। सबको बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इजी चपटी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बीफ चपटी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। बारीक कीमा मैंने पिसवाया है। इसके अलावा दो तो मैंने साइज़ के प्याज लिए हैं, मोटा मोटा काट लिए हैं, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को डालकर एक दफ़ा ग्राइंड करूँगी मशीन के अंदर, तो इसलिए मैंने ये प्याज जो है मोटी शक्ल में काटा है। इसी तरह से धनिया पुदीना ले लें। आधी गड्डी मैंने धनिया की ली है और पुदीना 2 चम्मच लिए मैंने। ज़्यादा पुदीना नहीं लेना है वरना फिर ये कड़वाहट पे चला जाएगा। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिए, इसका अंदर का गूदा निकाल के ऊपर से इसको काट लें। और हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 ली हैं। इन सब चीज़ों को मैं कीमे के साथ दोबारा से ग्राइंड करूँगी। और ये वो स्टफिंग है जो हम चपटी कबाब के ऊपर यूज़ करेंगे। एकदम एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने गोलाई की शक्ल में काट लिया है, और धनिया पुदीना बाद भी हम उसमें डालेंगे। इसके बाकी मसालों में मैंने एक अंडा लिया है। इसको मैंने आमलेट सा बना लिया है, जिस तरह आप नमक वाला आमलेट बनाते हैं। अंडा थोड़ा सा कच्चा पक्का बनाएंगे। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें अनारदाना यूज़ कर रही हूँ, और 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अनारदाना ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई ग्रीन चिली यूज़ की है। आप चाहें तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रीन चिली हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास क्योंकि कीमे में फ़ैट नहीं है, तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें घी लिया है। ये जाएगा इसमें। अगर आपके पास फ़ैट की शक्ल में है तो आप फ़ैट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें। इसमें धनिया जो है वो आप मोटा मोटा कूटेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। क्योंकि मैं रेड चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली भी यूज़ कर रही हूँ, तो रेड चिली पाउडर मैंने कम लिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बेसन लिया है 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास सफ़ेद चने का आटा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बेसन यूज़ कर रहे हैं तो उसको भूनेगा ज़रूर, उसके बाद इसको यूज़ करें। इसके अलावा धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं एक दफ़ा कीमे को। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले प्याज थोड़े से ग्राइंड कर लें, क्योंकि ये थोड़े साबुत रह जाते हैं, तो इनको पहले करेंगे। हरी मिर्चें भी डाल दें। प्याज तो हो गए थोड़े से, तो अब साथ ही इसमें कीमा डाल दें। धनिया डाल दें और टमाटर डाल दें। जो हमने एक टमाटर लिया है गूदा निकाल कर, थोड़ा सा इसको चलाएं। कीमा थोड़ा सा चल जाए तो साथ ही इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। घी डाल दें 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास फ़ैट है तो फ़ैट डाल दें। इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स, अनारदाना, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा, ये ज़रूर डालें और भून कर डालें, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका हो जाता है। इसके अलावा रेड चिली पाउडर, नमक हम बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को चला दें। साथ ही इसमें बेसन डाल दें जो हमने भून के रखा हुआ है, 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास सफ़ेद चनों का आटा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कीमा बिल्कुल हमारा अच्छी तरह से पेस्ट किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त ऐसे रेशे से हो गए हैं। इस तरह से चाहिए हमें। इसको निकाल लें। कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है।
अब जो साथ ही आपने अंडों का आमलेट बनाया था वो डाल लेंगे। आप चाहें तो उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं साथ, लेकिन मैं नहीं कर रही। इसके अलावा धनिया पुदीना जो हमने अलग से काट के रखा था वो भी डाल दें। नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैं डाल चुकी हूँ उसमें 1 टीस्पून। और अब सब चीज़ों को मिक्स कर दें। बहुत ही चपली कबाब की जो स्पेशलिटी होती है वो यही होती है कि उसका कीमा जो होता है कच्चा भी बहुत कलरफुल सा लग रहा होता है। अब इसी तरह से पाँच मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इसको मैं ठहरने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर हम इसकी जो टिक्की हैं वो बनाना शुरू करते हैं। मिनट हो गए हैं, कीमा अच्छी तरह से ठहर गया है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करें। आमतौर से तो चपली कबाब की जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, आप लेकिन अपनी मर्ज़ी से मीडियम, छोटा, बड़ा कुछ भी बना सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा पानी लगा लें। इसी तरह से बना के बीच में टमाटर रख लें। ये इसका असल तरीका होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम टमाटर अंदर भी यूज़ कर चुके हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसी तरह से बना के रखते जाएं। इसी तरह से मैं सारी तैयार कर लूँगी। तैयार करके आपको दिखाती हूँ। चपली कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। आइए अब इनको शैलो फ्राई करते हैं। एक तवा ले लें और आप चाहें तो किसी पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। एक टिप मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चपली कबाब बनाते टाइम जिस तरह हमने बनाए हुए थे, थोड़ा सा इसको और प्रेस कर दें। और जो टमाटर आप डाल रहे हैं वो भी साथ ही प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही ये जाएंगे तवे के ऊपर या पैन पे जिस पे आप बनाएंगे तो ये जो है सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेस करें और डालते रहें। इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तवे पे आता है। इसी तरह और डाल दें। फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर दें और इनको पकने दें साइड से। 5 मिनट के लिए मैंने लिड दी थी ताकि जो चपली कबाब है वो अच्छी तरह से अंदर तक हमारे जो है वो तैयार हो जाए। साइड चेंज कर दें साथ साथ। दोनों तरफ से अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आज रात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपी कैसे लग रही है। अब ये इसलिए देखिए।